गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो आजकल हम विंसर ईयरबुक पे काम कर रहे हैं। तो आगामी 2025 में होने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, तो ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज विंसर ईयरबुक का एपिसोड नंबर 16 है। तो 7 या 8 वीडियो और आएँगे, तो विंसर ईयरबुक करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एमसीक्यू करेंगे विंसर ईयरबुक के, ठीक है? जो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला प्रश्न उठाता हूँ मैं इम्पोर्टेंट के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कब की गई है? तो नमक पोषण योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2024 में की गई थी। बात करें इस योजना के प्रमुख उद्देश्य की, अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के करीब 12 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह आयोडाइड नमक उपलब्ध कराना 8 रुपये प्रतिमाह। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 3 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के कितने जवानों को वीरता पदक प्रदान किए गए? तो 3 जवानों को दोस्तों वीरता पदक प्रदान किए गए 2024 में, जिसमें कीर्ति चक्र मिला मेजर दिग्विजय सिंह रावत जी को, जो पैरा कमांडो है। शौर्य चक्र मेजर सचिन नेगी 55वीं बटालियन के हैं ये। मेजर रविंद्र सिंह रावत ये 44वीं बटालियन के जवान हैं। कुल पदक बात करें तो 10 कीर्ति चक्र, 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, 26 शौर्य चक्र जिसमें 7 मरणोपरांत। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कौन से पुरुष खिलाड़ियों ने या कौन से पुरुष खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो एक तो लक्ष्य सेन, परमजीत सिंह बिष्ट और सूरज पवार। साथ में एक एथलीट भी थी गर्ल, याद करके आप उसे नोट डाउन कर लेना, मैं कई बार बता चुका हूँ। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, परमजीत का संबंध एथलीट से है, सूरज पवार वॉक रेस से। बात करें परमजीत के बारे में थोड़ा सा, भारतीय नौसेना में है ये वर्तमान में, जिन्होंने जापान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण पेरिस ओलंपिक में प्रवेश किया। सूरज पवार की बात करें, ये टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। इन्होंने रांची में नेशनल वॉक रेस चैंपियनशिप में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया था। बाकी लक्ष्य सेन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ए टीम में चयन हुआ है? राघवी बिष्ट और ये देहरादून की रहने वाली है। आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से ही याद करिएगा। नेक्स्ट, सी यू ए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार का अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो क्रांति मोहन शर्मा, जो हल्द्वानी के रहने वाले थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, यहाँ से एक रचना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बताऊंगा। कुरुक्षेत्र मीमांसा इनकी रचना, प्रेमचंद और अछूत समस्या रात गए, कदम मिला के चलो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कदम मिला के चलो किसकी रचना है? क्रांति मोहन शर्मा की है। फुटकर शेर इनकी एक कहानी संग्रह है, ये हो सकता है आगे ना पूछ दे, बेअंत का अंत। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में हादसों के दौरान सूचना और बचाव हेतु होमगार्ड द्वारा बनाए गए नए ऐप का नाम क्या है? तो होमगार्ड डिपार्टमेंट ने द्रुत ऐप लॉन्च किया है, जो उत्तराखंड में हादसों के दौरान सूचना और बचाव राहत में हेल्प करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 अगस्त 2024 तक दिल्ली में आयोजित होने वाली सुपुत्रो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड की किस टीम का चयन हुआ है? तो बिंदु खत्ता टीम का चयन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला बुरांश नेशनल पार्क बनाया जाएगा? तो मुनिस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, डिस्कवर उत्तराखंड न्यूज की ओर से हाल ही में वर्ष 2023 के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर स्वाति नेगी जी को। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर उत्तराखंड पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी जीईपी इंडेक्स, ग्रॉस इन्वायरमेंट, ठीक है, दर कितनी आंकी गई है? 0.9%।
पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक दर 0.9% आंकी गई है। अब बात करें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जीईपी को लागू करने वाला पहला राज्य है अपना प्यारा देवभूमि उत्तराखंड। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इकोनॉमी और इकोलॉजी के मध्य तालमेल स्थापित करना, यानी सामंजस्य बिठाना। इसका आधार बिंदु क्या है, तो जल, वायु, मिट्टी, वन विकास हेतु राज्य स्तर पर 2021-22 में किए गए कार्यों का आधार माना गया, यानी आधार वर्ष 2021 और 22 को लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड यानी NBWL द्वारा 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के लंबित किन दो प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। तो एक तो जमरानी बांध जो हल्द्वानी गोला नदी पर बनाया जा रहा है, दूसरा किमसार भोगपुर मोटर मार्ग को स्वीकृति दी गई है जो यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, 19 जुलाई 2024 को कार्बेत नेशनल पार्क के रूप में किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर साकेत बोरला जी को। नेक्स्ट प्रश्न ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के किस कलाकार को आकाशवाणी देहरादून द्वारा टॉप ग्रेड प्रदान किया गया है, तो बसंती बिष्ट जी को। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे संबंधित यानी बसंत बिष्ट जी से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नेक्स्ट इसमें। बसंती बिष्ट का संबंध चमोली के लुआली गांव से है। 2017 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो बसंती बिष्ट जी को पद्मश्री कब दिया गया है, आप कहेंगे 2017 में। नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका बसंती बिष्ट को टॉप ग्रेड के साथ विदुषी की उपाधि भी दी गई है, यानी विद्वान की। तो नंदा के जागर पुस्तक के लेखक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले खिताब जीतने वाली उत्तराखंड की फिल्म कौन सी है। तो कन्नू फिल्म ने बांग्लादेश में दोस्तों बेस्ट इंटरनेशनल, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले का खिताब जीता है। बात करें फिल्म निर्माता किसने किया कन्नू का, तो संजय सनवाल ने, जो नैनीताल से बिलोंग करते हैं। इस फिल्म का विषय क्या है, तो बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है। फिल्म को अन्य देशों में जहां कतर और ओमान में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिल चुका है कन्नू को, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देख रहे हो ना। नेक्स्ट, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए कौशल विकास, हेल्थ केयर सेक्ट, ग्रामीण आजीविका, टेलीमेडिसन, कुपोषण, बालिका शिक्षा, नशा मुक्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु किस संस्था द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया गया है, तो टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल श्री विकास लखेरा को वर्तमान में किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो असम राइफल का महानिदेशक बनाया गया है विकास लखेरा जी को, जो मूल निवासी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के किस महान लोक गायक को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल पिलियनर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो श्री नरेंद्र नेगी जी, जिन्होंने एक प्रसिद्ध गीत गाया है ठंडो रे ठंडो, मेरो पारो ठंडो। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देहरादून बॉक्सिंग संघ के टेक्निकल एडवाइजर और एशियाई मेडलिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट का, जिनका हाल ही में दोस्तों जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ था के लिए चयन हुआ था, भारतीय दल में समीक्षक के रूप में चयन हुआ, और वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, पिथौरागढ़। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 19 जुलाई 29 जुलाई 2024 को उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता ललित प्रसाद नैथानी का निधन हुआ। या कहीं पे ललिता प्रसाद नेथानी मिलेगा, या ललित या ललिता प्रसाद नेथानी, और वह मूल रूप से किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती, तो नेथाना गांव पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों ये करंट अफेयर हुआ जुलाई मंथ तक पूरा। अब हम देखते हैं अगस्त मंथ। ठीक, एक काम करेंगे, अगस्त मंथ से हम कल वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। अगस्त हम कल कवर कर लेंगे, अगस्त फिर सितंबर, 2-4 क्लासेस जो मैंने आप लोगों को बोला कि लास्ट 8 क्लासेस में हम दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे विंसर ईयर बुक। ठीक है, तो आप अच्छे से इन क्लासों को सुनिए दोस्तों। ठीक, जब भी आप काम करते हैं वर्क टाइम पे, जब आप नॉर्मली काम करते हैं तो उस टाइम पे सुनिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, ये करंट अफेयर तो वैसे ही सुन के याद हो जाते हैं। ठीक,
बाकी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद।